जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम झारखंड में एक नई वैकेंसी को लेकर आए हैं जो आपका झारखंड में मनरेगा विभाग की ओर से ये वैकेंसी निकला गया है। तो आप लोग को झारखंड मनरेगा बहाली 2025 में जिसका इंतज़ार था, जो व्यक्ति मनरेगा में जॉब करना चाहते हैं जैसे रोजगार सेवक, लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, बीपीओ आदि पद पर, तो ये आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस वैकेंसी के बारे में एक डिटेल से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए इसका योग्यता क्या चाहिए, इसमें कौन कौन तरह का पोस्ट है, इसमें पोस्ट में क्या सैलरी है, सिलेबस क्या होगा, ऑनलाइन कब होगा, ऑनलाइन कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम कोई भी तरह का वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आप लोग का झारखंड मनरेगा बहाली 2025, ये देखिए, ये आपका रोजगार सेवक, लेखपाल, बीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब के बारे में वैकेंसी निकला गया, ये सब पद के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड के युवाओं के लिए मनरेगा में बम्पर बहाली का विज्ञापन जारी, और ये जारी कब किया गया, पब्लिश किया गया 18/6/2025, यानी कि ये करंट एक दिन पहले ये आपका वैकेंसी निकाला गया है। देखिए, इसमें आपका दिया गया है कि कहाँ से है, तो जिला ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया है। और इसमें कौन कौन सा पोस्ट है तो उसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। तो पोस्ट आपका दिया गया प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा सहायक। इन पोस्टों में आप लोग को बहाली होगा। इसके लिए आप लोग को आवेदन फॉर्म, अभी डेट नहीं दिया गया, डेट अब चालू हो जाएगा नियुक्ति जारी। इसके फॉर्म भरने के लिए आप लोग को ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा। चलिए, इसके कुछ हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस पद में कितना वैकेंसी है। तो देखिए, अगर पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी में 1 पोस्ट है, ठीक है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में 4 पोस्ट है, ध्यान से देखिएगा। आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में 1 पोस्ट है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष 4 पोस्ट है, लेखक सहायक में आपका 2 पोस्ट है, लेखक सहायक में आपका कितना पोस्ट है, 2 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका 4 पोस्ट है, ग्राम रोजगार सेवक में आपका 23 पोस्ट है। टोटल आपका कुल 34 पोस्ट है, कुल 34 पोस्ट निकल के आया है। सबसे ज़्यादा आपका ग्राम रोजगार सेवक में है, ये आपका चाय भाषा की ओर से ये वैकेंसी निकल के आया। चलिए, आप लोग को हम बता दिए कि कितना पोस्ट है और कौन कौन सा पद में कितना है। अब हम इसके कुछ योग्यता के बारे में जान लेते हैं। पदाधिकारी हो गया, लेखपाल हो गया, बीपीओ हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ग्राम रोजगार सेवक हो गया। तो सबके लिए आपका अलग अलग योग्यता मांगा गया है। तो पहले हम बात करते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के बारे में। इसमें क्या कहा गया कि आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण, सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 65% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं और ग्रेजुएशन में जिसका 55% है, ठीक है, और जो एमए कर लिए हैं और उसमें आपका 65% से भी कम है, तो आप इस पोस्ट के लिए योग्यता है, एलिजिबल है। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए ये आपका होना चाहिए। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं दूसरा पोस्ट के बारे में, तकनीकी सहायता। तो देखिए, तकनीकी सहायता में क्या करना है, आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगा। देखिए, इसमें आपका इस पोस्ट भरने के लिए आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। लेखा सहायक, लेखा सहायक का बात करेंगे तो आवेदन को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या समान बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण, समान बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका यूट्यूब में सारा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लेखा सहायक के बारे में बताया गया है, देखिए तकनीकी सहायक के बारे में बताया गया है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर सहायक में आपका क्या क्या चाहिए, तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि के अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं कंप्यूटर सहायक में।
बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य उत्तीर्ण होना चाहिए और बीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्राम रोजगार सेवक के बारे में दिया गया है। ग्राम रोजगार सेवक के बारे में क्या दिया गया, तो इसके बारे में दिया गया किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट अथवा मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। ग्राम रोजगार के लिए क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर मैट्रिक के बाद अब आईटीआई जैसे मैकेनिकल, टेक्निकल, फिटर ये सब किसी में कीजिएगा तो आप ग्राम रोजगार सेवक के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कुछ एज के बारे में कि एज लिमिट इसका क्या है। तो देखिए एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें 1/1/2025 तक 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम एज होना चाहिए आपका कितना, 1/1/2025 तक आपका 18 साल होना चाहिए, 1/1/2025 तक 18 साल। अब इसमें हम थोड़ा कैटेगरी के भी बारे में बात कर लेते हैं कि क्या किस कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि UREWS जनरल के लिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी के लिए आपका 37 ईयर होना चाहिए, UREWS ओबीसी उसके लिए आपका 38 साल होना चाहिए और SC ST के लिए आपका होना चाहिए 40 साल। तो ये आप लोग को हम एज के भी बारे में बता दिए। ठीक है, अब जितना आप लोग को हम बताएं सारा एक शॉर्ट लिस्ट में आप लोग को हम दिखा देते हैं सारा डिटेल से दिया गया। झारखंड मनरेगा वैकेंसी नोटिफिकेशन 2025 शॉर्ट ओवरव्यू। तो देखिए ओवरव्यू में क्या करा, आर्टिकल नेम दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नेम आपका दिया गया क्या, झारखंड मनरेगा वैकेंसी नोटिफिकेशन 2025। देखिए डिपार्टमेंट नेम दिया गया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया 2/2025, पोस्ट नेम दिया गया 34। पोस्ट नेम का इसमें दिया गया कौन कौन सा पोस्ट होगा सो देखिए बीपीओ का पोस्ट है, ग्राम रोजगार का पोस्ट है, सेवक असिस्टेंट है, इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब के बारे में दिया गया है। देखिए एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल तक है। जॉब टाइप आपका बोला जाएगा तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस। थोड़ा सा जान लेते हैं, जॉब टाइप आपका बोले कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। जॉब लोकेशन आपका चाईबासा और वेस्ट सिंहभूम, ये आपका चाईबासा और वेस्ट सिंहभूम के क्षेत्र के लिए अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा। स्टार्ट आपका हो जाएगा 23 जून 2025, ये आपका 23 जून 2025 से ये आपका अप्लाई हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 8 जुलाई 2025 तक है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अप्लाई कब होगा 23 जून 2025 और अप्लाई लास्ट डेट कब होगा 8 जुलाई 2025। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका दिया गया https://apply.jharkhand.go.government.in। तो ये आप लोग झारखंड में मनरेगा में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आया है, ये आप लोग भरिए। एक आपका चाईबासा और वेस्ट सिंहभूम के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये पूरे झारखंड के लोग भर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को हम झारखंड के लिए मनरेगा में जो वैकेंसी निकल के आया है उसके बारे में, योग्यता के बारे में बता दिए, पोस्ट बता दिए, क्या योग्यता होना चाहिए, एज लिमिट के बारे में बता दिए और उसका शॉर्ट व्यू दे दिए। अगले वीडियो में हम इसी का सिलेबस, सैलरी और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।